नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वशायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। करि अभाव भव भाव सब सहज भाव निज पाय। जय अपुनर्भव भावमय भय परम शिवराय। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है। उसमें से जो करणान योग विषय है उस संबंधी अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। कोई ग्रंथ मालूम है सबसे मूल में जो रचना हुई थी जिसको प्रथम श्रुत स्कंद कहते हैं, षटखंडागम, जिसके 6 खंड है। बाद में उस पर अनेक टीकाएं भी हुई। कषाय पाहुड़ की भी रचना हुई थी और उसके ऊपर भी जो जय धौला वगैरह टीकाएं हुई। तो ये टीकाओं के ऊपर से ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार आदि अनेक बातें, अनेक टीकाएं लिखी है। और उसी के आधार से अभी हम यहाँ भाव चूली का अधिकार देख रहे हैं। हाँ, षटखंडागम से ये सब बातें डिराइव हुई। हाँ, गाथा, ये जो गाथा हम पढ़ रहे हैं वो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखी हुई है। वो षटखंडागम में सूत्र रूप से रचना है, अलग अलग सूत्र है और उसका स्पष्टीकरण वीरसेन स्वामी ने किया है, जिसका नाम है धौला। धौला है पहले 5 खंडों की टीका है। छठा खंड डायरेक्ट है, उसकी टीका नहीं है। यानी जो मूल षटखंडागम ग्रंथ है उसके 5 खंडों पर टीकाएं हुई है, उसका नाम है धौला। उसकी 16 पुस्तकें हैं। वो सारे 5 खंडों की मिलकर टीका है, उसकी है नाम है धौला। जय धौला क्या है? कषाय पाहुड़ जो है उसके ऊपर टीका है, वो उसकी पुस्तक है 16। और छठा खंड अकेला है, उसकी 7 पुस्तकें हैं, जिसका नाम क्या है? महाबंध। तो उसमें एक महाबंध की पुस्तक एक प्रकृति बंध ऊपर है। हर एक पुस्तक 500-600 पेजेस की है। दूसरी और तीसरी स्थिति बंध के ऊपर है। चौथी और 5वीं प्रदेश ने अनुभाग बंध पर है। और छठी और 7वीं प्रदेश बंध पर है। इतना विस्तार से उसमें मूल प्रकृतियों का, उत्तर प्रकृतियों का बहुत विस्तार से वर्णन है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी है। एक प्रकृति बंध रही तो उसके साथ कौन सी बंधेगी, एक उत्कृष्ट बनती है तो दूसरी उत्कृष्ट बंधेगी कि अनुत्कृष्ट बंधेगी, बहुत अनेक 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 बातें हैं। कौन सी? जयधौला टीका भी वीरसेन आचार्य ने लिखी है। वो नहीं रहे तो उनके शिष्यों ने उसको पूरा किया है, दीनसेन आचार्य ने। परंतु महाबंध की टीका नहीं हुई है, वो मूल ग्रंथ अवेलेबल है। महाबंध की पुस्तकें भारतीय ज्ञानपीठ से प्रसिद्ध हुई। करेक्शन जो किया वो करेक्शन हमने डिराइव किया अपनी बुद्धि से। मूल ग्रंथ ही जो तालपत्र के ऊपर थे वही खंडित हुए थे, कितने नष्ट हो चुके थे। मूल बद्री में जो मूल ग्रंथ है वही खंडित है, कहीं पर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं, नष्ट हो चुके। जैसे हमारे 5 पेज है और जल गया, कोई कीड़ा खाया गया तो क्या होगा, वो पेज ही नहीं वहाँ पर। ऐसे कितने ही कितने नष्ट हो चुके हैं। और वो अत्यंत कठिन विषय है, ऑर्डिनरी नहीं है। उसके नाम भी कभी सुने नहीं होंगे, ऐसे ऐसे उसमें चैप्टर्स आते हैं।
कोई भी विषय लो तो उसमें 24 अनुयोग द्वार होते हैं, और वो भी बहुत अत्यंत क्लिष्ट, यानी शुरुआत से पढ़ते जाए तो ऐसा कहीं रुकावट नहीं आएगी, कोई भी पढ़ सकता है। परंतु बीच बीच में जो नष्ट हुआ अंश है ना, वो डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आता है। शुरुआत से अभी नष्ट हुए अंश के साथ अभी हमारी टीका पढ़ेंगे, नहीं वो जो त्रुटित अंश पढ़ेंगे, तो आपका उसका रेफरेंस समझ सकता है। हाँ, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग भागों में वो त्रुटित हो गए। वहाँ अनुक्रमणिका इंडेक्स में लिखा है इस पेज से वो त्रुटित अंश शुरू होता है, बाद में डायरेक्ट दूसरा विषय चालू हो जाता है। तो बीच में क्या क्या नष्ट हुआ है, कर्णानुयोग की मेथड होती है विशिष्ट, इसके बाद ये प्रकरण, इसके बाद ये प्रकरण, इसके बाद एक प्रकरण। तो उस नियम से, उस क्रम से वो विषय समझाया जाता है। वो क्रम पूरा नष्ट होता है। वो क्रम हमें मालूम है, अनेक ग्रंथों का धवला जयधवला का 2-2 बार तो अभ्यास हुआ ही था, महाधवला का भी 2 बार अभ्यास हुआ है। तो उसी क्रम से वो विषय समझाया जाता है, उसी क्रम से उसको हम डिराइव करते गए। इसलिए वो अभी पढ़ते तो ऐसा लगता है कैसे किया हमने, अभी तो इतना नहीं रहा ना, वो विषय चलता है तो उसकी धारा भी चलती है, वैसे उसकी बात में सोचते भी रहते हैं। क्या कहते? आपके कुछ बात नहीं समझ में आई यहाँ पर। हाँ, ओरिजिनल जो है ना, नहीं ना, उसके ऊपर से तो उन्होंने किया है। हाँ, अरे पर वो फोटो निकाले तो आपको नहीं समझे। ये जो उसके ऊपर टीकाएं बनाई है फूलचंद जी शास्त्री के पहले के जमाने के, उन्होंने जो उसकी टीकाएं संपादन किया है, संपादन करके उसको हिंदी में, उसका प्राकृत का हिंदी में अर्थ भी बताया। इस तरह से भारतीय ज्ञानपीठ ने उसको छापा है। किसको? महाबंध को। और जयधवला के 16 भागों को मथुरा वालों ने उसको छापा है, और धवला के 16 पुस्तकों सोलापुर वाले छापते हैं। वो हाँ, हमारा नहीं सब इतना कि हम तो 20-20, 25-25 लोग एट ए टाइम पढ़ते थे, सबके हाथ में ग्रंथ मिले, 1 से लेकर 16 तक भाग हमने मंगवाए थे तभी। हाँ, क्यों बिना हाथ में ग्रंथ हुए तो कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है। यानी देखो, हमें पढ़ने के लिए सामने कोई ऑडियंस भी चाहिए ना, सामने बैठते तो सूक्ष्म बातें अपने निकलती है आगे। हमने कोई बड़ी बात नहीं की, जैसे गोमट सार पढ़ा, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार पढ़ते गए, सब पढ़े, 3-3, 4-4 बार पढ़े, पढ़ाया। फिर और कुछ प्रमेय चाहिए ना नया, तो धवला सिखाने की, यानी धवला पढ़ने की कोशिश की। 2003 से शुरू किया, तो 2011 में धवला, जयधवला और महाधवला का पहला पढ़ना पूरा हुआ हमारा। फिर दूसरी बार पढ़ा। प्रश्न है कुछ, देखते हैं। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। 3 टुकड़े होते हैं, ये कथन पद्धति है। मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति बांधी थी, कब से बांध रहे थे? अनादि से। तो उसमें अनुभाग के जो स्पर्धक थे वो सर्वघाती थे कि देशघाती थे? सर्वघाती। नाम बताएंगे आप? सर्वघाती स्पर्धक जो थे उनके नाम क्या थे, आपको बताना है। नीलेश भाई? हाँ, शैल वाले, अस्थि वाले और दारू भाग वाले, उसका अनंत बहुभाग। क्या कहा? इनको नाम लेकर समझाया जाता है। उसमें भी अनंत अनंत स्पर्धक होते हैं एक एक में। तो अति तीव्र है, उसको क्या कहेंगे? शैल भाग वाले, या शैल कहो उसको डायरेक्ट। थोड़ा अनुभाग कम है, उसको क्या कहेंगे? अस्थि। और थोड़ा कम है, उसका नाम है दारू। दारू यानी रूरस्व, वो पीने वाली दारू नहीं, मद्य वाली दारू नहीं। हाँ, दारू यानी वो लकड़ी आती है, सूखी लकड़ी, वो दारू, दारू हळद वगैरह कहते हैं वो। तो ये कैसे है? सर्वघाती ही है, वो सर्वघाती प्रकृति है, स्पर्धक भी सर्वघाती ही है। ये उसका अनुभाग इतना है। कितना भी मंद क्यों न हो, वो पूरा घात करता है। किसका?
सम्यक तो नहीं होने देता। उसका प्रतिपक्षी कौन है? सम्यक। तो ये जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं क्या, वो तो एक पद्धति से थे। तो यानी शैल वाले, अस्थिल वाले और दारू वाले। अब प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ पहली बार, तो मिथ्यात्व में था तो एक मिथ्यात्व प्रकृति थी। अब सम्यक तो हुआ, उसका उपशम करके सम्यक तो हुआ। वहां उदय रूप कोई निषेक नहीं है। जो गैप की थी ना, उसके ऊपर मिथ्यात्व के परमाणु पड़े। कितने थे? अंत कोड़ाकोड़ी सागर। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पहले ही समय से क्या होना शुरू होता है कि मिथ्यात्व के तो अनंत परमाणु है, प्रत्येक निषेक में इतने इतने हैं। जितनी स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी सागर, प्रत्येक निषेक में से अनुभाग घटकर और एक प्रकृति तैयार होती है और एक प्रकृति तैयार होती है। कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व। अब सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग जो है उसका नाम क्या है? वो शैल बहुभाग वाला ही है। सॉरी, दारू बहुभाग वाला ही, शैल नहीं। शैल, अस्थि और दारू बहुभाग था। उसमें से दारू बहुभाग जो मिथ्यात्व का मिनिमम था, उससे भी थोड़ा कम अनुभाग वाले, परंतु उसका भी नाम दारू और वो भी सर्वघाती। ऐसे कुछ परमाणु शुरू हो जाने बनते हैं। उनके भी निषेक कितने बनते हैं? जितने मिथ्यात्व के हैं उतने उसके भी होते। उसकी निषेक रचना अलग। अब जितने सम्यक मिथ्यात्व के बने उतने ही सम्यक प्रकृति के बने। अब उसका अनुभाग क्या कहलाएगा? देशघातीपन। कौन सा? वो दारू का अनंतवा भाग और लता। यानी जितनी स्थिति मिथ्यात्व की थी एग्जैक्टली उतनी ही स्थिति सम्यक मिथ्यात्व की और उतनी ही स्थिति सम्यक प्रकृति। डिफरेंस क्या है? मिथ्यात्व का अनुभाग तीव्र था, सम्यक मिथ्यात्व का थोड़ा मंद है फिर भी सर्वघाती है, और मंद हुआ तो देशघाती है, वो है सम्यक प्रकृति। इनका प्रश्न था 3 प्रकार की निषेक रचना तैयार हो जाती है कि बिल्कुल। अभी मिथ्यात्व की निषेक रचना जुदी, सम्यक मिथ्यात्व की निषेक रचना जुदी और सम्यक प्रकृति की निषेक रचना जुदी। तीनों की निषेक अलग अलग होते हैं। अब जीव औपशमिक सम्यक, तीनों ही उपशमित है। गैप के ऊपर तीनों के ही परमाणु पड़े हैं, तीनों के ही निषेक पड़े हैं। अब औपशमिक सम्यक्त्व का काल पूरा हुआ और वो जीव का सम्यक्त्व बना रहा तो क्या होगा? हाँ, सम्यक प्रकृति तीनों ही, देखो तीनों ही प्रकृति ऐसे एक साथ थी। अब क्या होगा? अब उपशम का काल पूरा हुआ तो अभी किसी ना किसी का उदय चालू होगा। तीनों का तो उदय अटल नहीं होगा। तो कहते ये दो है ना, वो सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आएगी, यानी सम्यक प्रकृति उदय होगी और ये ऊपर रहेगा। तो क्या होगा? शोभशम सम्यक तो बना रहेगा, गुणस्थान वही का वही चलेगा। ऐसा भी हो सकता है औपशमिक का काल पूरा हुआ, सम्यक मिथ्यात्व का उदय हुआ। उदय हुआ इसलिए नहीं, पण जीव के ही परिणाम ऐसे हो जाते हैं। तो क्या होगा? गुणस्थान तीसरे में आ गया। सम्यक मिथ्यात्व का उदय हुआ तो गुणस्थान तीसरा। ऐसा भी हो सकता है औपशमिक का काल पूरा हुआ और सम्यक मिथ्यात्व का उदय भी नहीं, सम्यक प्रकृति का भी उदय नहीं। किसका उदय होगा? मिथ्यात्व का। अनंतानुबंधी भी उसके साथ आएगा ही आएगा। तो जीव कौन से गुणस्थान में आएगा? पहले। समझ में ना क्यों आ रहा है? हम कर्मों की तरफ से कथन करें, पर जीव के ही परिणाम उस जाति के हो रहे, इसलिए वो नीचे आया है। कर्म के कारण नहीं, हम कर्म की अवस्था को बता रहे हैं। कौन सा? दूसरा के तीसरा? दूसरा। हाँ, ये हमने प्रथमोपशम का काल पूरा होने पर क्या क्या बातें होती है वो बातें बताई कि उसका सम्यक तो बना रहेगा तो क्षौपशमिक होता है। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आए तो तीसरे में जाएगा, मिथ्यात्व का उदय आए तो उसके साथ साथ अनंत अनुबंधी तो पहले में आएगा। तो आपका प्रश्न है दूसरा कब होता है, जिसका नाम है सासाधन सम्यक्त्व। तो कहते उपशम का काल चल रहा है, औपशमिक सम्यक्त्व का काल चल रहा है। उसका अर्थ क्या है? गैप है और ये तीनों ही प्रकृतियां, कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तीनों ही उपशमित है। अंतर्मूर्त के पहले उसका उपशम खलास नहीं होता, किसी का भी उदय हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उपशमित है और वो अंतर्मूर्त उसका भी पूरा नहीं हुआ है। और अनंतानुबंधी की क्या पोजीशन थी?
वो उदय के समय में अप्रत्याख्यान अवर्णादि होकर उदय में आ रहा था। अब उपशम का काल अभी चालू है, क्योंकि औपशमिक सम्यक तो कुछ ना कुछ अंतर्मूर्त बना रहता है, पर पूरा मान लेते हैं ना। अब यहां से यहां तक उसने, अभी आपको समझाने के लिए, इतनी गैप थी और गैप के ऊपर इतने सारे परमाणु पड़े, तो इतने गैप में उसका उपशम यानी मिथ्यात्व के परमाणु नीचे नहीं आते, सम्यक मिथ्यात्व के भी नहीं आते, सम्यक प्रकृति के भी नहीं आते, परंतु यहाँ जो अनंत अनुबंधी नीचे अन्य रूप से उदय में आ रहा था, तो उसका भी इतना काल बीत गया, उसका उपशम सम्यक्त्व का काल इतना हो गया, परंतु थोड़ा बाकी है, तब अनंतानुबंधी का उदय आ सकता है। अभी मिथ्यात्व का तो उदय नहीं है और अनंतानुबंधी का उदय हुआ, तो क्या पोजीशन हुई? मिथ्यात्व में तो नहीं जाता, पर दूसरे गुणस्थान तक अनंतानुबंधी का बंध और उदय है, तो दूसरे गुणस्थान में आता है। थोड़े काल में क्या होगा? ये उपशम का काल जो बचा था वो भी पूर्ण हो गया, तो मिथ्यात्व का भी क्या क्या ना 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 ना, आपका प्रश्न है दूसरे में आए तो तीसरे में होकर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तीसरे में जाने के लिए सम्यक मिथ्यात्व का उदय होना चाहिए, और वो तो उपशमित है। तीनों में से कोई उदय में नहीं आ सकते। अनंतानुबंधी का उदय हो सकता है, तो अनंतानुबंधी का उदय होते ही सम्यक तो छूट गया, क्योंकि वो उसका विरोधी है। सम्यक तो से भ्रष्ट हुआ, अभी मिथ्यात्व का उदय हुआ नहीं है, यानी कहते हैं वो वहां टॉप से गिर गया, जमीन पर पहुंचा नहीं तो क्या होगा? बीच में लटक रहा है। लटक रहे ने क्या? अनंतानुबंधी के उदय के कारण उसका सम्यक तो छूट गया, उसका नाम है दूसरा गुणस्थान। उसने, उसका नाम क्या? सासाधन सम्यक्त्व, यानी सम्यक्त्व की विराधना की उसने। हाँ, आपको कहते उसको पारिणामिक क्यों कहते हैं? क्योंकि दर्शन होने का क्यों दूसरा कोई नया प्रोसेस नहीं हुआ है। दर्शन होने की क्या अवस्था है? वहां पर ऑलरेडी उपशमित पड़े हैं। अभी सम्यक तो छूटकर वो दूसरे में आया है। कौन से कर्म के उदय से? वो कौन सा है? चारित्र मोही का दर्शन मोही है, चारित्र मोही। चारित्र मोही की अपेक्षा उसको औदैहिक भाव कहेंगे, पर पहले चार गुणस्थान दर्शन मोही की अपेक्षा से कहे जाते हैं। तो यहाँ दर्शन मोही की और नई अवस्था क्या बनी कि जिसके कारण वो सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आया। तीनों ही उपशमित है। दर्शन मोही के ना मिथ्यात्व की कुछ अवस्था बदली है और न सम्यक मिथ्यात्व की बदली है, न सम्यक प्रकृति की बदली है। तीनों ऑलरेडी पहले उपशमित है। नया उपशम भाव या नया कुछ औदैहिक भाव तो हुआ ही नहीं वहां पर। तो दर्शन मोही की अपेक्षा पारिणामिक भाव है, ऐसा कथन आता है। आप गुणस्थान पढ़ना। हाँ, उसको कहते हैं दर्शन मोही की अपेक्षा पारिणामिक का अर्थ क्या है? दर्शन मोही की अपेक्षा यहाँ दर्शन मोही की तीन प्रकृतियां हैं, उनकी नई कोई कर्म की अवस्था नहीं बदल रही, इसलिए उसको क्या कहेंगे? पारिणामिक। पहले गुणस्थान में आते ही क्या होगा? मिथ्यात्व का उदय चालू हो गया, वहां उदय रूप अवस्था है, तो मिथ्यात्व गुणस्थान भी चल रहा है। दूसरे गुणस्थान में दर्शन मोही में कोई अवस्थांतर नहीं हुआ, जैसे उपशमित है उपशमित रूप से पड़े है। चारित्र मोही जो अनंतानुबंधी उसका उदय हुआ, उसकी अपेक्षा से औदैहिक भाव कहेंगे, और वहां अन्य जो औदैहिक भाव है वो भी कहेंगे। फिर से मेरा प्रश्न है, दूसरा गुणस्थान है, वहां आपको औदैहिक भाव बताने हैं। औदैहिक भाव में हमने कॉलम बनाए थे 8, आपको बताने के लिए बताया। तो कौन कौन से औदैहिक भाव है दूसरे गुणस्थान में? क्योंकि यहां तो पारिणामिक भाव घोषित किया, हमने कहा पारिणामिक भाव दर्शन मोही की अपेक्षा बताया। हाँ, क्या कहते? हाँ, 20 में हम अलग अलग भाव कौन कौन से होंगे? ये कौन सी बात हो रही? कौन से गुणस्थान की? दूसरा। उसका नाम क्या है? सासाधन गुणस्थान। तो सासाधन गुणस्थान वाले को कौन कौन से गतियों में सासाधन गुणस्थान पाया जाएगा? नक्की चारों गति में। फिर गति के बाद कषाय चारों हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। उसके बाद लेशा कितनी होगी?
क्योंकि सब देवों में भी, नारकियों में, मनुष्य, तिर्यंचों में तो हो ही सकता है ना सासादन। हाँ, तो 6 लेशा पाई जाएगी। फिर कौन से लिंग वालों को, कौन से वेद वालों के? तीनों वेद वाले। और क्या है? मिथ्यात्व है क्या सासादन में? बाकी है कि नहीं? असंयम है, अज्ञान है, असिद्धत्व है। तो फिर पारिणामिक क्यों कह रहे हैं कि दर्शन होने का वहां कोई औदैहिक भाव नहीं है, ना क्षौक्षमिक भाव है, क्योंकि क्षौक्षम सम्यक तो था नहीं, औपशमिक सम्यक तो था। यह दूसरे में कुछ नया कुछ नहीं बना उसमें। तो कथन क्या है? दर्शन मुनि की अपेक्षा यहाँ पारिणामिक भाव है, क्योंकि गुणस्थानों की जो ऐसी जो बात बताते हैं, पहले 4 गुणस्थानों में दर्शन मुनि की क्या अवस्था है उसके अनुसार पहले 4 गुणस्थान बताए जाते हैं। क्या अवस्था है दर्शन मुनि की? पहले गुणस्थान में क्या बात होती है? मिथ्यात्व का उदय है। तीसरे में सम्यक मिथ्यात्व का उदय है। चौथे में क्षौक्षम सम्यक तो होगा, हाँ, परंतु उसको दर्शन मुनि का क्या होगा? उपशम पाया जाएगा या क्षौक्षम पाया जाएगा या क्षय पाया जाएगा। ख्याल में है ना? दूसरे में क्या पाया जाएगा दर्शन मुनि का? कुछ भी नहीं। इसलिए उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। क्या क्या? उसका नाम सासादन सम्यक्त्व क्यों है? सासादन ने असाधना की, किसकी विराधना की? सम्यक्त्व की विराधना, यानी भ्रष्ट सम्यक दृष्टि कहेंगे उसको। वो सम्यक दृष्टि नहीं है, भ्रष्ट सम्यक दृष्टि। सम्यक तो होकर नीचे आया है। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीनों की रचना अलग अलग होती है। प्रथमोपशम के काल में, ये हमारे किशन भाई का प्रश्न है, वो चले गए अहमदाबाद। उन्होंने बताया कि उत्तर देना हम बाद में सुन लेंगे। प्रथमोपशम के काल में पहले से 7वें में गया, बाद में 6ठे में जाता है, क्योंकि हमने देखा था जो 7वें में जाता है उसी प्रथमोपशम के अंतर्मूर्त काल में हजारों बार 7वें से 6ठे, 6ठे से 7वें चलता रहता है। तो कहते तो क्या 4थे 5वें में जा सकता है क्या? तो 6ठे में जा सकता है हजारों बार, तो 5वें में क्यों नहीं जाता? क्या हर्ज है बोलो? उनका यही प्रश्न है ना। 7वें में गया है, 7वें से 6ठा, 6ठे से 7वां, 7वें से 6ठा, वो तो होता है। तो 6ठे में से 5वें में क्यों नहीं आता? 4थे में क्यों नहीं आता? द्वितीय उपशम के काल में तो होता है क्या नहीं होता? हमने देखा ना, द्वितीय उपशम वाला 7वें में किया, फिर 6ठे 7वां किया, फिर पूरी उपशम श्रेणी चढ़ी, फिर 11वां 10वां 9वां 8वां 7वां 6ठा, और फिर 5वें और 4थे तक आता है। तो प्रथमोपशम के काल में वो 7वें से 6ठा और 5वां 4था होता है कि नहीं होता? तो कहते नहीं होता। पहले से 7वें में जाने वाला 6ठा 7वां ही करता है बस। क्योंकि अंतिम काल में सेकंड में जाता है, तो 4थे 5वें क्यों नहीं? उनका ऐसा है का प्रश्न पूछना। जो अभी हमने सासादन की बात की कि प्रथमोपशम का काल चल रहा है, प्रथमोपशम के काल में कुछ काल बाकी है। कितना? एक समय से लेकर 6 अवली तक। उस समय अनंतानुबंधी के उदय से कहाँ जा सकता है? सासादन में जाता है। नहीं समझे? प्रथमोपशम का काल चालू है, उस काल में वो प्रथमोपशम का काल पूरा होने में मिनिमम एक समय, मैक्सिमम 6 अवली बाकी है। तब अनंतानुबंधी का उदय होगा। तो क्या होता है? सम्यक तो छूट गया, अनंतानुबंधी का उदय है, मिथ्यात्व का उदय नहीं आया है, तो जीव को दूसरा गुणस्थान है। तो कहते कि वो दूसरे में आ सकता है, तो तीसरे 4थे में क्यों नहीं जाता? ये प्रश्न है उनका। तो अनंतानुबंधी का उदय होने से सम्यक तो छूटकर वो दूसरे तीसरे में आया है। तो कहते हैं ऐसा 6ठे गुणस्थान वाला
वो प्रत्याख्यान के उदय से, प्रत्याख्यान उदय से क्यों नहीं आता? प्रश्न समझ में? तो कहते किसका? जैसे अनंतानुबंधी भी नहीं था, वो क्या, वो तीनों कषाय कैसे हो रहे थे? संज्वलन रूप से उदय में आ रहे थे। तो उनका प्रश्न ऐसा है कि अनंतानुबंधी का उदय नहीं हुआ, और प्रत्याख्यान का नहीं हुआ, और प्रत्याख्यान का हुआ, तो छठे से पांचवे में क्यों नहीं आता? ये उनका प्रश्न है कि ऐसा ही वस्तु स्वरूप है और उसका काल इतना है प्रथमोपशम का। तो अनंतानुबंधी का उदय होता तो प्रत्याख्यान और सब संज्वलन सबका उदय होता ही होता है, तो वो दूसरे गुण स्थान में आ सकता है, वो तीसरे या चौथे में नहीं जा सकता। कहाँ से कहाँ जाता है? ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, हमारी तर्क बुद्धि वहां कुछ काम नहीं करती। ऐसा क्यों? ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ये उसका उत्तर है। और हमें वो मान्य करना है, क्योंकि ये सब केवल ज्ञान गम्य बातें हैं, और कोई सोच समझ कर इसका उदय करना है, उसका ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना? तो क्यों नहीं ऐसे प्रश्न हमको पढ़ते हैं करणान योग में, तो आचार्य हमेशा यही उत्तर देते हैं। क्यों नहीं के लिए कोई जवाब नहीं है, ऐसा कोई वस्तु स्वरूप वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। कहाँ क्या होता है उसका कथन होता है। देखो, इससे लगते हुए बात एक है, एक बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना हुई। विसंयोजना का अर्थ क्या? जरा जरा जोर से बोलना, या उसकी बात कोई रिपीट करें। प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि तीसरे में आया, यानी प्रथमोपशम का काल पूरा होने पर कोई तीसरे में आ सकता है, बिल्कुल। हाँ, वहां से वो चौथे में जा सकता है, क्षोभशम सम्यक तो होगा। सातवें में छठवें में आने के बाद उपशम सम्यक्तों का काल पूरा होने के बाद तीसरे में आ सकता है, क्योंकि तीसरे में कौन कौन सा आ सकता है ऊपर से? तीसरे गुणस्थान में आगमन कहाँ कहाँ से होता है? बोलो, भूल गए सब, गुणस्थान का भूल गए ना? हाँ, चौथे से, और खाली चौथे से? बोलो, आप बोलो। तीसरे में आने वाला कहाँ कहाँ से आ सकता है? छठे से, हाँ, और छठे से आ सकता है, पांचवे से आ सकता है, चौथे से आ सकता है, और कहाँ से? 11 से? 11वें से 10वें में ही आएगा। 11वें से तीसरे में कैसे आएगा? अरे काला, हम डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं, काला ऐसे डायरेक्ट कहां से कहां आता है, ऐसा ही तो कालांतर से कहीं से भी आएगा। उसको हम आना नहीं कहते, उसको आगम में नहीं लेते। आगम में किसको लेंगे? 11वें से 10वें में ही जाएगा, 10वें में से 9वें में ही, फिर 8वें में ही, 7वें में ही, छठे में, ये तो क्रम है। हाँ, 11वें में मरेगा तो चौथे में जाएगा, 11वें से कोई तीसरे में नहीं जाता, नहीं तो कहीं से भी कहीं भी जाता है, ऐसा कहना पड़ेगा। कौन से गुणस्थान से डायरेक्ट कहाँ जाता है उसको कहेंगे वहां से आगमन हुआ। ऐसे जंप मारते 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 आए उसको कोई नहीं कहेंगे, ऐसा कथन आता है ना, 11वें तक गया अपन क्या मिथ्यात्व में चला गया, वो मिथ्यात्व में डायरेक्ट नहीं गया है। छठे तक तो क्रम से आएगा, बाद में छठे से पहले में डायरेक्ट जा सकता है। कोई छठे से दूसरे में जा सकता है कि नहीं जा सकता? छठे गुणस्थान से कोई दूसरे गुणस्थान में जा सकता है कि नहीं जा सकता? क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता?
अरे उसका औपशमिक सम्यक भी होना चाहिए। औपशमिक सम्यक्त्व का काल है, छठा सातवां चलता है, तो छठवें में से कोई दूसरे में जा सकता है। कंडीशन क्या है? औपशमिक, प्रथमोपशम का काल चल रहा है तो छठे में से दूसरे में आ सकता है। तो यहाँ क्या कह रहे थे? एक बार अनंतानुबंधी की विसर्जना हुई। विसर्जना समझते ना? सत्ता में से ये कौन करता है? मिथ्या दृष्टि करता है, कौन करता है? अनंतानुबंधी की विसर्जना कौन से गुणस्थान वाला कर सकता है? चौथे वाला, पांचवें वाला, छठे वाला, सातवें वाला कर सकता है। क्या होता है? सत्ता में पड़े हुए अनंतानुबंधी पूरा ही पूरा अन्य कषाय रूप से संक्रमित होकर नष्ट होता है एक अंतर्मूर्त में। उसको कहेंगे अनंतानुबंधी की विसर्जना हुई। ये टेम्पररी है। क्यों? वो जीव गिरकर नीचे आ सकता है। तो कहते एक बार अनंतानुबंधी की विसर्जना हुई, अगर उसका सम्यक तो बना रहे तो फिर उसका ना बंध होगा और ना अनंतानुबंधी की सत्ता आएगी। नहीं समझे? चौथे गुणस्थान में उसने विसर्जना की और वो क्षोभ शब्द सम्यक दृष्टि रहा 66 सागर तक, तो उसके बीच में फिर अनंतानुबंधी आएगा क्या उसकी सत्ता में? अनंतानुबंधी फिर सत्ता में कैसे आ सकती है? अगर वो मिथ्यात्व में जाएगा तो ख्याल में आती है ना? मिथ्यात्व में जाएगा तो क्या होगा? अनंतानुबंधी का बंध भी होगा और जो संक्रमण हुआ था उसका उल्टा संक्रमण भी होगा। और प्रत्याख्यान जो पड़े हैं उसमें से अनंतानुबंधी फिर दोबारा बंधेगा, टर्न होकर भी बंधेगा। तो कहेंगे उसकी विसंयोजना हुई थी, वो संयोजना हुई, यानी वो रिवर्सिबल प्रोसेस है और अकेले अनंतानुबंधी में ही होता है। अप्रत्याख्यानावरण में नहीं होता है, प्रत्याख्यानावरण में नहीं होता है, संयोलन में भी नहीं होता। एक अनंतानुबंधी की ऐसी विशेषता है। तो ये प्रश्न है, एक बार उसको उद्वेलना नहीं कहते। अगर उद्वेलना हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। नहीं समझे? उद्वेलना होने ने नष्ट हो जाना। उद्वेलना शुभ प्रकृतियों की होती है। अभी सम्यक प्रकृति शुभ नहीं है, फिर भी मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व सम्यक, इनका प्रश्न जरा समझ लो। उनका पूछना था कि उद्वेलना होती है क्या? उद्वेलना किसको कहते मालूम है? उल्टा संक्रमण। जैसे मिथ्यात्व में से दो प्रकृतियां और तैयार हुई, समय दृष्टि रहा तो तीन सत्ता है, तीन की सत्ता। अब वो मिथ्यात्व में आया, तो मिथ्यात्व में आया तो तीनों की सत्ता बनी रहेगी। अब यहां नया बंध होता है मिथ्यात्व का, अन्य दो की क्या बात होती है? तो बहुत लंबे काल तक, यानी वो अंतर्मूर्त तक चालू ही हो जाता है उसका। क्या है? सम्यक प्रकृति किस रूप से होगी? सम्यक प्रकृति कैसी होगी? नहीं, सम्यक मिथ्या तो बंध रही है क्या? बंधने वाले में संक्रमित होगी। मिथ्यात्व का बंध हो रहा है तो सम्यक प्रकृति है वो मिथ्यात्व में जाएगी और सम्यक मिथ्यात्व भी मिथ्यात्व रूप होगा। बंधने वाले में संक्रमण होगा, ये उद्वेलना होगी। तो उनकी उद्वेलना होकर वो नष्ट हो जाती है और मिथ्यात्व का बंध चला रहता है। और उद्वेलना होने वाली प्रकृतियां मालूम है कोई? बोलो। आहारक और आहारक अंगोपांग, उसका बंध कौन करते हैं? मुंदिराज। कौन से गुणस्थान वाले? छठे नहीं, सातवें और आठवें। छठे में उसका उदय हो सकता है, बंध सातवें और आठवें में होता है। अब ऐसे मुनिराज जिन्होंने पहले आहारक द्विक का बंध किया है, अब वो छठे में से कोई गिरकर मिथ्यात्व में भी आ सकते हैं कि नहीं आते? आ सकते कि नहीं? आ सकते। तो मिथ्यात्व में आने पर क्या होता है? वो शुभ प्रकृति है तो उसकी उद्वेलना होती है, आहारक प्रकृति अन्य शरीर प्रकृति रूप होकर नष्ट हो चली जाती। कुछ काल के बाद वो पूर्णपणे सत्ता उसकी मिट जाती, उसको कहेंगे आहारक द्विक की उद्वेलना हुई। और किसकी किसकी उद्वेलना होती है मालूम है? वैक्रिक षटक। देखो, पंचेंद्रिय जीव ही देवगति, नरक गति, वैक्रिक अंगोपांग और वैक्रिक शरीर का बंध करते हैं। अब कोई जीव पंचेंद्रिय जीव है, उसकी सत्ता में है ही सारी बंधे, कभी ना कभी बंधी पड़ी है। अब वो एकेंद्रिय में चला जाता है। एकेंद्रिय जीव तो इनका बंध करता नहीं है,
तो ये सत्ता में तो पड़ी है, बिल्कुल पड़ी है, परंतु क्या होना चालू हो जाता है, असंख्यात वर्षों में वो सारी प्रकृतियां नष्ट होती है। कैसे? ये जो पहले देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, और वो किस रूप से हो गए, वहाँ तिर्यंच गति वगैरह है ना, उस रूप से होकर नष्ट हो जाती। नरक गति भी भले अशुभ है, परंतु एकेंद्रिय उसका बंध नहीं कर रहा है, तो वो भी नष्ट होती है। अब दो गति आ गई तो वैक्रिक शरीर अंगोपांग भी नष्ट हो जाता है। कालांतर में क्या होता है, वो लंबे काल तक एकेंद्रिय में है, तो उसकी सत्ता में न देवगति के परमाणु है, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक अंगोपांग, सत्ता उनकी नष्ट हो जाती है, उसको कहेंगे उद्वेलना हुई। और कोई रहेगी? और मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, और कौन सी है? उच्च गोत्र, उसकी उद्वेलना कौन करता है? अग्निकायिक और वायुकायिक। अग्निकायिक वायुकायिक मरकर कभी मनुष्य नहीं होते, वो मनुष्य गति बांध ही नहीं सकते, उल्टा उनकी सत्ता में मनुष्य गति जो पहले बंधी हुई पड़ी है, वहां आने पर वो नष्ट हो चली जाती, उच्च गोत्र भी नष्ट हो जाता है, सत्ता में से नष्ट हो जाती, उसको कहेंगे उद्वेलना। अनंतानुबंधी की कोई उद्वेलना कहे तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। हम तो कहेंगे मिथ्या तो कि उद्वेलना हो जाए तो कितनी बड़ी बात नहीं होती है। ये इतनी प्रकृतियों की उद्वेलना होती, ज्यादा नहीं। तो यहाँ क्या पूछ रहे थे, एक बार अनंतानुबंधी की विसर्जना हुई, विसर्जना समझ में आती ना, सम्यक तो में रहते हुए अनंतानुबंधी नष्ट हुई है। अगर सम्यक तो छूट जाए तो अनंतानुबंधी का बंध दोबारा होगा। और श्रेणी में से गिरकर क्या जीव मिथ्यात्व में जा सकता है? अनंतानुबंधी की विसर्जना की, वो जीव भले चौथा में हो, पांचवा है, छठा, सातवां है, श्रेणी का हो, कहीं भी हो, अगर क्रम से या कहीं भी मिथ्यात्व में जाता है तो दोबारा अनंतानुबंधी का बंध होगा ही होगा। यही पूछा है, क्या जीव मिथ्यात्व में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्या फिर अनंतानुबंधी का बंध हो सकता है? होता ही है, सकने की बात नहीं है। मिथ्यात्व में गया तो अनंतानुबंधी का बंध होगा ही होगा। इसको कहते फिर उसकी संयोजना होना। तो इतना किया, उसका क्या फायदा? ऐसे गिरकर आते रहते, फिर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक प्रश्न और रह गया। मिथ्या दृष्टि मनुष्य भोगभूमि में जन्म लेता है, क्योंकि भोगभूमि की आयु तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यंच ही बांध सकते हैं। तो भोगभूमि में उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे होती है? वहां सम्यक्त्व की प्राप्ति होने में बाधक कारण क्या है, ये मेरा प्रश्न है। क्यों नहीं होती है? हाँ बोलो। होती है? अच्छा, वहां कोई सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते कि नहीं होते? कौन? क्षयिक सम्यक दृष्टि। तो वहां जाने वाले, वहां जन्मने वाले जीवों को मिथ्यात्व में जो कोई जन्म है, जैसे यहाँ सम्यक तो प्राप्त हो सकता है, तो वहां सम्यक तो क्यों नहीं प्राप्त हो सकता किसी को? बोलो जरा जोर से। क्या होते? आराधना करने का साधन। तो तिर्यंच किसकी आराधना करते हैं? तिर्यंच को सम्यक तो होता है, नारकी क्यों होता है? वो किसकी आराधना करते? आराधना करने से सम्यक तो होता है? आराधना करने का परिणाम तो शुभ भाव है। वहां प्रथमोपशम भी हो सकता है या क्षोपशम सम्यक तो भी हो सकता है। कोई सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, भोगभूमि में तो जन्मता है कि नहीं जन्मता? जैसे हमने देखा, किसी ने तिर्यंच आयु या मनुष्यायु बांधी, मिथ्या दृष्टि मनुष्य ने भोगभूमि की मनुष्यायु बांधी, तो वो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। अब उसने क्षयिक नहीं किया तो क्या होगा? सम्यक तो छूट जाएगा, वहां सादी मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होगा, उसको क्षोभशम सम्यक तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, अभी उसकी बात छोड़ो, कोई वहां का जो मिथ्या दृष्टि है उसको प्रथम उपशम सम्यक तो होगा कि नहीं होगा? हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ, भोगभूमि में नहीं, तो वहां तो क्षयिक समय दृष्टि उत्पन्न होते हैं ना, हो सकता है उनका उपदेश। और देव भी जाते, देव तो सर्वत्र जाते ही जाते हैं,
हाँ, आदिनाथ भगवान को हुआ था। हाँ, भगवान को मत कहो, उसके जीव को कहो। कोई उसमें बाधा नहीं है, जैसे यहाँ होता है वही वहां भी हो सकता है। ये हो गए 2 प्रश्न। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ जरा हम, कोई प्रश्न तो नहीं है ना? क्या प्रश्न है बेन? आपका प्रश्न है कोई? नहीं। हाँ, आपने ऐसा किया मुझे लगा। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। उद्वेलना होती है, एक इंद्रिय में ही होती है क्या? वायु का एक तो एक इंद्रिय है, उन्हीं में होती है मनुष्य गति वगैरह की उद्वेलना। अब जो देव गति और नर गति वगैरह है, तो अगर लंबे काल में एक इंद्रिय में आए और द्विंद्रिय से लेकर चतुर्ंद्रिय तक भी आए, तो वो तो नहीं तो बंध करते नहीं है, मिथ्यात्व में है। और चतुर्ंद्रिय तक के जीव ना देवगति बांधते ना नर गति बांधते, तो उद्वेलना उनमें भी चालू रहेगी। इतना ही नहीं, आहार द्विक की जो उद्वेलना है, जो चौथे गुणस्थान में है समझो, वहां आहार द्विक तो बंध के बहुत साल हो बीत गए, तो क्या होगा उसकी? हो सकती उद्वेलना। असंयम यही उसका कारण हो सकता है। मिथ्यात्व में विशेषता बताते हैं, परंतु वहां पर भी हो सकती है। हाँ, आपका प्रश्न है जो कर्म बंधा है वो परमाणु उदय में आकर ही नष्ट हुए। वो परमाणु कहाँ गए? वो अन्य प्रकृति रूप हो गए। अन्य प्रकृति रूप उदय में भी आएंगे और नष्ट हो जाएंगे जब उनकी स्थिति पूरी हो जाएगी। उदय में आएंगे, स्वरूप से उदय में नहीं आएंगे, वो अन्य रूप से पड़े हैं सत्ता में। अब उनकी जब उदय योग्य प्रकृतियां जैसे निषेक रचना है वैसे वो उदय में आ जाएंगे। बंधा हुआ तो उदय में आकर ही नष्ट होता है। क्षय होता है ने क्या होता है? शपक श्रेणी में क्षय होता है ने क्या होता है? वो क्रोध के सारे जो है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वो संज्वलन होते हैं। संज्वलन क्रोध है, संज्वलन मान होता है, संज्वलन मान संज्वलन माया होती है, संज्वलन माया संज्वलन द्रोह से टर्न हो जाता है और स्वरूप से उदय में आते आते वो असंख्यात गुना निर्जरा होकर फिर नष्ट हो जाता है। ये लब्धि सार का तो बहुत प्रकरण इंटरेस्टिंग है कि कौन से कर्मों में कितनी है और क्या क्या अवस्थाएं होती है। आपने अभी तो थोड़ा कुछ नमूना देखा होगा। ये लब्धि सार की हो गई ना आपकी, सब स्क्राइबिंग पूरा हो गया ना? हाँ हाँ, बोलो बेटा। देवगति के जीव हाँ चौथे गुणस्थान के ऊपर क्यों नहीं जाता है? ऐसा ही उस गति वालों का उतना ही पुरुषार्थ हो सकता है। आप कहेंगे वहां तो कुछ पाप भी नहीं करते, है ना? और वहां से तो मेरा दूसरा प्रश्न है, देवगति के जो इतना पुण्य कमा रहे, कोई समय दृष्टि भी है, तो पहले स्वर्ग का देव तीसरे चौथे ऊपर के स्वर्ग में जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर जाते जाते और ऊपर जाएगा 16वें स्वर्ग तक, जाते जाते सर्वार्थ सिद्धि तक पहुंच जाएगा। वहां से मोक्ष कितना नजदीक है। तो देव मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त करते? प्रत्येक गति के जीव की क्या योग्यता है, वो कौन से कर्म बांध सकते हैं, कौन से कर्म नहीं बांध सकते हैं, कितने गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं, वो सारे ही बातें जो है वो केवल ज्ञानी ने जानी है। क्यों का सवाल नहीं, वो गति के भाव ऐसे ही होते हैं, उसमें समझ लेना। नरक गति में भी 4 ही गुणस्थान है। देव चौथे के ऊपर नहीं जा सकते, तिर्यंश 5वें तक जा सकते, तो देवों से श्रेष्ठ हो गए ना। हाँ, उनका पुरुषार्थ उतना ही हो सकता है, यही कहेंगे। देखो वो कौन से विशिष्ट प्रकृतियां क्यों नहीं बांधते? नारकी जीव एकेंद्रिय में क्यों नहीं जाते? देव एकेंद्रिय में जा सकते हैं, नारकी क्यों नहीं जाते? ऐसा ही वहां का स्वभाव है। कहाँ कौन सी प्रकृतियां बन सकती है, कौन से नहीं बन सकती, उसके सारे नियम है। कर्णान योग में तो इतने सारे नियम है, ये उस नियमों की तरफ देखकर कौन सा जीव कहाँ जन्म ले सकता है। मेरा एक प्रश्न है, देव है वो भूभूमि में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आदिनाथ भगवान कौन से काल में मोक्ष गए? ये कहना योग्य है कि नहीं? बोलिए पंडित जी, आप बताना। तीसरा काल तो भोगभूमि का है और वो सर्वार्थ सिद्धि वाला समय दृष्टि है, तो उसने भोगभूमि की आयु बांधी क्या?
जन्म भोगभूमि में हुआ क्या? तो उनका जुड़वा कौन था तभी? वहां तो युगलिया जन्मते हैं, तो वहां देव कहाँ भोगभूमि में कैसे जन्मे? एक बात तो भोगभूमि के जीव कहां तक का पुरुषार्थ करते हैं? कौन सा गुणस्थान अधिक से अधिक? चौथा। हम कहेंगे वो चौथा गुणस्थान लेकर आए होगी ना। तीर्थंकर का जीव है, चौथे गुणस्थान से ही जन्मेंगे, तो वहां वो चौथे गुणस्थान से ही जन्मेंगे। ठीक है, हम कहेंगे शायद के साथ। तो चौथे गुणस्थान के ऊपर कैसे गए वो? भोगभूमि में चौथा ही गुणस्थान अधिक से अधिक है, और भोगभूमि का जो नियम से वहां के बाहर से मरकर कहाँ जाएगा? भोगभूमि में तो मोक्ष नहीं है। अरे चौथे के ऊपर गुणस्थान ही नहीं है, तो चौथे में मोक्ष कैसे? तीसरे काल में मोक्ष कैसे हुआ? बोलो। अरे हम ऐसा कहेंगे, हुंडाव सर्पिणी काल में तीसरा काल जल्दी समाप्त हुआ, ऐसा कहो, हम मानेंगे उसको। पर तीसरे काल में हुंडाव सर्पिणी के कारण मोक्ष होता है, ये काल हमको बिल्कुल हमको मंजूर ही नहीं है। हाँ, वही तो सब, यानी हम कहते हैं, सभी कहेंगे, क्योंकि उसका काल चल रहा था, तीसरा काल अभी पूरा नहीं हुआ था। हम यह कह सकते हैं तीसरा काल समाप्त हुआ, चौथा जल्दी शुरू हुआ, ऐसा हम कहेंगे तो हम मानेंगे। कैसा? वो तो काल तो चौथा ही था उनका, पांचवा काल शुरू तो नहीं होता, उसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ, आप विचार करो, क्योंकि भोग भूमि का और कर्म भूमि का जो डिफरेंस है, वहां कितने गुणस्थान होते हैं, वहां कौन भोग भूमि की आयु मिथ्या दृष्टि मनुष्य बांधता है या तिर्यंच बांधता है, तो ये सर्वार सिद्धि वाले देव कैसे बांधेंगे? हम कहते हैं, कैसे कहते आए? तीसरे काल में उनका मोक्ष हुआ, जब इतना काल बाकी था तभी मोक्ष भी गए, जन्मे तो जन्मे, मोक्ष भी गए। हाँ, क्या कह रहे? हाँ, 84 इतने पहले जन्मे थे, और वो उनके मोक्ष भी हुआ, फिर भी तीसरा ही काल चल रहा है। और हाँ, पर आयु भी कम हुई है ना, 525 नहीं, वो 500 धनुषी हुई। ये सभी बातें क्या घोषित करती है? वो चौथा ही काल था। मेरी भाषा में चौथा काल जल्दी शुरू हुआ कहो, हमारे कोई हर्जा नहीं, हम कहेंगे उसको। हुंडाव सर्पिणी कह रहे ना, पर उसको हम तीसरे काल में मोक्ष हो, ये सब हम भी पहले समझते थे, पर उस पर विचार करो आप गहराई से। और भी बहुत सारे बिंदु है कि जो उसके साथ मैच नहीं होते। चलो, इनको तो भोग भूमि में सम्यक तो होने की भी मान्यता मंजूर नहीं है, वहां तो हमने उनको मोक्ष भी दिला दिया है। हाँ बोलो। कुंद आचार्य विदेह गए थे, ऐसा आपने सुना है? बराबर सुना है। प्रश्न क्या है? पंचम काल में कैसे गए? तो पंचम काल में वहां जाने का निषेध नहीं है, दो मत है ना, चारण रिद्धि से गए या देव उनको ले गए। तो यहां से सदेह गए थे, मूल शरीर सहित वहां गए थे। ऐसा ही नहीं क्या उदय आहार शरीर बनाए गए, ऐसा भी नहीं। 8 दिन रहे थे वहां, और वहां भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे, और आने के बाद ये सभी परमागम वगैरह ग्रंथों की रचना हुई है। उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़े क्या? और कोई प्रश्न है? हाँ, हो गए समय? 50 मिनट भी नहीं हुए। अच्छा, 9:15 है क्या है? हाँ, देखो हम जरा ये चार्ट देख लेते हैं, फिर कल इसकी अधिक चर्चा करेंगे। आपके हाथ में भी चार्ट है और यहाँ पर भी लगाया है, देखो इसमें क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। अभी तक हमने प्रत्येक जो भाव है अलग अलग कितने होते उसकी चर्चा की, नाना जीवन की अपेक्षा कितने भाव होते उसकी बात की, अलग अलग भावों की संख्या देखी, फिर उनके स्थान भी देखे।
ये जब हम भाव देखे, कोई क्षावक्षमिक भाव देखे और क्षावक्षमिक के स्थान देखे, उसमें डिफरेंस क्या था? कौन बताएगा? आप बताएंगे? हमने एक क्षावक्षमिक भाव देखे, कितने देखे? 18 देखे टोटल निजंद्र। फिर गुणस्थानों में भी हमने देखे। और क्षावक्षमिक भावों के स्थान किसको कहेंगे? बोलो। हाँ, किसी एक जीव को एक एट ए टाइम कितने भाव हो सकते हैं, उसको हमने क्या कहा? स्थान कहा। वो औक्षमिक भावों के स्थान अलग, औदैहिक के स्थान अलग। औदैहिक के तो बहुत आसान है, प्रत्येक गुणस्थान का एक ही स्थान है। पहले गुणस्थान में 8 का स्थान था, दूसरे में 7 का स्थान था। जहाँ जहाँ एक एक जो कम हुआ वहाँ वो स्थान भी एक एक कहीं, प्रत्येक गुणस्थान का अपना अपना हमने देखा था अलग अलग। इसको स्थान कहते हैं। अभी हमको ये बात देखनी है, ये मूल भाव कितने देखे हमने? उत्तर भाव ने हमने उसकी संख्या देखी, मूल भाव तो 5 देखे। कौन से बोलो? औक्षमिक, क्षायिक, क्षावक्षमिक, औदैहिक, पारिणामिक। अब ये मूल भाव हमें गुणस्थानों में देखना है। पहले गुणस्थानों में मूल भाव कौन कौन से, इसको हमको देखना है। गुणस्थान कौन सा है? पहला। तो पहले गुणस्थान में औक्षमिक भाव कितने हैं? और क्षायिक? तो पहले गुणस्थान में मूल भाव कौन कौन से है? औदैहिक है, क्षावक्षमिक है और पारिणामिक है। तो यहाँ दिखा, क्या दिखा? देखो, यहाँ जिसके जिसके समान नंबर है उसको सब एक साथ बता दिया। मूल भाव कितने हैं, क्या है, वो हमने यहाँ चर्चा नहीं की है। औदैहिक के कितने, क्षावक्षमिक के, उसकी बात नहीं उठाई है। मूल भाव है, उत्तर भावों की बात बाद में करेंगे। गुणस्थान है पहला, हम कहीं ना अनादि से चला आ रहा है। तो कौन कौन से भाव हो गए वहां? तो कहते 3-3, 2 बार 3 क्यों लिखा? हाँ, आपका प्रश्न है 2 बार क्यों 3? एक बार लिखते तो क्या होता? क्योंकि हमने क्या, पहला और दूसरा और तीसरा प्रत्येक में 3-3 है, इसलिए 3 और 3 लिखा। हम आपको पूछेंगे पहले गुणस्थान में मूल भाव कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? 3 है, एक ही बार कहेंगे। नहीं समझे? हमने आपको पूछा कि असंख्यात प्रदेशी द्रव्य कौन कौन से है। दूसरा प्रश्न पूछते, ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य कितने हैं? एक है, एक है, प्रत्येक ही एक एक है। ऐसे पहले भी गुणस्थान में, दूसरे भी गुणस्थान में, तीसरे भी गुणस्थान में ये कितने मूल भाव है? तो 3-3 है। अभी उसको हमको ऐसा कहना है, पहले गुणस्थान में 3 मूल भाव है। कौन से 3 है? औदैहिक है, क्षावक्षमिक है, पारिणामिक है। कौन से, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। दूसरे गुणस्थान में कितने मूल भाव है? 3 है। कौन से बोलो? तीसरे गुणस्थान में कौन से है? ये उसका अर्थ होता है। अरे ये कितना आसान है ना। मिथ्या दृष्टि को कोई भी, ये कौन सा भाव यहां नहीं है? औक्षमिक, ना ही औक्षमिक सम्यक तो हो सकता है, यहाँ पहले गुणस्थान वाले को नहीं है ना दूसरे में है ना तीसरे में है। कोई भी औक्षमिक भाव वहां नहीं है और कोई भी क्षायिक भाव होने का सवाल ही नहीं है। जब उसको औक्षमिक भाव होगा तो उसका गुणस्थान चौथा हो जाएगा या 5वां, 6वां, 7वां होगा, परंतु वहां रहते हुए उसका ना औक्षमिक भाव है ना क्षायिक भाव है। ये समझ में आई बात? रमेश भाई को प्रश्न है। अब चौथा गुणस्थान है, हम सबको एक साथ नहीं लेंगे, अकेला चौथा गुणस्थान है। तो चौथे गुणस्थान में कौन से भाव हो सकते हैं? पीछे कोई बताएंगे यहाँ पर? हाँ आप बताना, योगेश भाई ना नाम आपका। हाँ बोलो बोलो। 5वें ने कौन से?
अच्छा, औपशमिक कौन सा होगा? हाँ, क्या कह रहे? आवाज नहीं आ रही। औपशमिक सम्यक्त्व। और क्षायिक भाव कौन सा होगा? कौन सा? क्षायिक सम्यक्त्व। अभी क्षायौपशमिक वगैरह की चर्चा नहीं करेंगे हम। तो कहते एक जीव को औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य भी होगा क्या? पल्लवी, वहां लिखा है ना 5 भाव होते हैं। हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा नहीं कह रहे। किसी को औपशमिक सम्यक तो पाया जाएगा, किसी को क्षायिक सम्यक तो पाया जाएगा, किसी को क्षौपशमिक भी है, तो परंतु अलग अलग जीवों की अपेक्षा ये भाव बताए। एक ही जीव को 5 भाव नहीं बताए, यानी 5 भावों का मिलकर एक स्थान ऐसा चौथे, पांचवें, छठे में कहीं पर भी नहीं होगा, ये कह रहे। एक जीव की अपेक्षा बात नहीं है, नाना जीवों की अपेक्षा ये बात यहां हो रही है। तो चौथे गुणस्थान में कितने भाव देखे हमने? 5 भाव। कौन से 5? औपशमिक, क्षायिक, क्षौपशमिक, औदैक, पारिणामिक। ये समझ में आई बात? 5वें में वही बात, छठे में, 7वें में सभी होते। अब उपशम श्रेणी में कितने हो सकते हैं? हाँ, उपशम श्रेणी में औपशमिक कोई भाव होगा? कौन सा होगा? अकेला। औपशमिक चारित्र्य भी हो सकता है, औपशमिक सम्यक तो हो सकता है, औपशमिक चारित्र्य भी हो सकता है, वो औपशमिक भाव। क्षायिक भाव कौन सा हो सकता है? क्षायिक सम्यक्त्व के साथ उपशम श्रेणी चढ़ने वाले को क्षायिक भाव भी होगा। क्षौपशमिक तो हम चर्चा कर चुके हैं, औदैक तो होते ही होते हैं, पारिणामिक तो सर्वत्र होगा ही। इस तरह से हमें सोचना है कि उपशम श्रेणी में भी 5 ही भाव हो सकते हैं, अलग अलग जीवों की अपेक्षा के एक जीव की अपेक्षा। और मैं कहूं एक जीव की अपेक्षा तो बोलो, एक जीव की अपेक्षा उपशम श्रेणी में 5 भाव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आपको बताना है कैसे? नहीं हो सकते। अच्छा, आप क्या कहते भाई बेंगलोर वाले? नहीं हो सकते। दिलीप भाई आप बताएंगे? अरे जरा शांति रखो, शांति भाई आप, ये बाकी शांति रखना है, आप बोलिए। आप कहते हो सकता है। हाँ, डिराइव करो, बोलो। पहले आपने ना कहा था ना। हाँ बोलिए रमेश भाई। पारिणामिक भाव सर्वत्र है, चलो पहले उसकी छुट्टी कर दी। क्षौपशम भाव अनादि का चल रहा था, 12वें तक होता है, चलेगा। तो क्षायिक सम्यक तो के सहित श्रेणी कोई चढ़ सकता है, क्षायिक वाला भी होगा, एक ही जीव लिया है। हाँ हाँ, उपशम श्रेणी चढ़ता है, उपशम चारित्र है। क्षायिक भाव क्षायिक सम्यक तो की अपेक्षा है, उपशम भाव उपशम श्रेणी की, उपशम चारित्र की अपेक्षा बात है। और कौन सा रहा आपका? वो तो है। इसलिए उपशम श्रेणी में क्षायिक सम्यक्त्व के साथ चढ़ने वाले को एट ए टाइम 5 भाव हो सकते हैं। पर हमने जो चौथे, पांचवें, छठे, 7वें गुणस्थान में जो 5 भाव कहे, वो एक जीव को एक काल में कभी नहीं होंगे, वो अलग अलग नाना जीवों की अपेक्षा होंगे। बाकी चर्चा कल करेंगे, हमारा समय समाप्त हो गया। बोलो 24 भगवान की जय हो।